बुआ। अरे का बात है मनवा, तो क्या तुमने किसी घर में चोरी वोरी कर लिया का? कहो को चोरी वोरी कर लो, तू ऐसा को चोरी वोरी कर लो, हमको चोर हो रहे का? तो भाई ऐसा पूछ रहे थे, तुम्हें नाराज होने को तो कौन सा बात है भाई? तो बता रहे ना तुम्हें हम। तो बता दो। पीटीवी के सुनहरी दिनों के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक 50-50 भी था, जिसमें माजिद जहांगीर ने इंतहाई लाजवाब किरदार निभाया। ये किरदार गोया उनकी पहचान बन गया। उस वक्त पीटीवी पर दो ही बड़े ड्रामे हुआ करते थे, एक तरफ 50-50 और दूसरी तरफ अलिफ नून, जिसमें नन्ना और कमाल अहमद रिजवी जलवागर होते थे। 50-50 ने एक दहाई तक लोगों को हंसाया। जब ये ड्रामा लगता तो पूरा गाँव टीवी के सामने बैठ जाया करता था। माजिद जहांगीर सबके दिलदादा फनकार बन गए थे। उनके मद्दा पूरी दुनिया में थे। उन्होंने पूरी दुनिया में शोज किए क्योंकि वो एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे। माजिद जहांगीर ने 20 साल पीटीवी पर काम किया। माजिद जहांगीर ने 35 से ज्यादा टीवी शोज किए। उन्होंने उस वक्त पीटीवी में लीड रोल किया जब पीटीवी की स्क्रीन पर एक झलक आना भी बड़े फख्र की बात समझी जाती थी। पीटीवी हर अदाकार के लिए एक सनद रखता था, लेकिन जो ही वक्त बदला, उम्र ढली, माजिद जहांगीर एक इंतहाई दर्दनाक किस्मत का शिकार हुए। वो जो पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया जाता था, मुजी मर्ज से एक कमरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि फाकों से तंग आकर सड़कों पर निकलना पड़ा। वो जिसकी जिंदगी में हर वक्त मेला लगा रहता था, आज उसकी जिंदगी में हू का आलम है और भरे जहान में एक शख्स भी नहीं जो उसका गमखार बन सके। अस्सलाम वालेकुम। पस मंजर हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। चले सब जल्दी उतारे इसको। अरे क्या यार, उतारे सब, इमरजेंसी हो गई है, मैं कह रहा हूँ उतारे इसको। क्या हो गया यार? कमाल कर रहे हैं यार, लोग देख रहे हैं यार। अरे लोग देख रहे हैं यार, इमरजेंसी है। कमाल। माजिद जहांगीर इन दिनों लाहौर के इलाके बहरिया टाउन में वाक़िया घर में तन्हा जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी बेगम सबा माजिद काफी अरसा पहले वफात पा गई थी। माजिद जहांगीर को औलाद जैसी नेमत अता नहीं हो सकी, जिसके बायस माजिद जहांगीर को मुश्किल वक्त में बीवी के अलावा कोई सहारा नहीं था। हालात की खराबी के बायस जब माजिद जहांगीर लाहौर की सड़कों पर अपने लिए इमदाद तलब करने निकले तो मलिक रियाज ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। उनके इलाज का तमाम तर खर्चा बर्दाश्त किया और उन्हें रहने के लिए बहरिया टाउन में घर फराम किया, जहां उनकी जिंदगी के शब रोज बसर हो रहे हैं। माजिद जहांगीर के जिस्म का एक हिस्सा फालिज ज़दा हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो बिना किसी सहारे के चल नहीं सकते। और यही वजह है कि उनके दिन रात घर की चार दीवारी में बिस्तर पर लेटे ही गुजरते हैं। बीमारी ने उन्हें इस कदर कमजोर और लागर बना दिया है कि पहली बार देखने पर पहचाने भी न जाए कि ये 50-50 वाले माजिद जहांगीर हैं। बुढ़िया मैंने दवाई भरा, हकीम साहब ने दवाई बनाकर दे दी। तरकीब इस्तेमाल हुई है कि एक बांस का टुकड़ा लीजिएगा और बांस का एक सिरा भैंस के मुंह पे लगाइएगा और दूसरे सिरे से पूरी ताकत से फूंक मारिएगा। चुप कर लो बुढ़िया, हमको ये तो बतलाया नहीं, पहली फूंक मैं मारूंगा या पांच है। माजिद जहांगीर की कसम पुरसी का ये आलम है कि इस नाजुक सूरत हाल में उनके पास तसल्ली देने के लिए भी कोई नहीं। जिस इंडस्ट्री के लिए माजिद जहांगीर ने ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी, उन्होंने भी माजिद से आंखें फेर ली। इंडस्ट्री में से कोई भी अपने फनकार की अयादत करने के लिए नहीं गया, न ही किसी ने उनके लिए बेहतर हालात पैदा करने की कोशिश की। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाने वाली वजारतें और फंड्स भी माजिद जहांगीर के किसी काम न आ सके। सबके सब माजिद जहांगीर को मुश्किल वक्त में तन्हा छोड़ गए और उन्होंने इसी तन्हाई को अपना बेहतरीन साथी बना लिया, जिसके साथ उनके दिन बसर हो रहे हैं। तो कसाई साहब, मैं क्या कसाई साहब आपके चक्कर में पड़ गया भाई? मैं कसाई को खाली कसाई कह दे तब भी काफी है। सांप तो वैसे ही लग जाता है, उसके साथ वैसे ही आ जाता है सांप, जैसे नली में कूदा। 2017 में माजिद जहांगीर को फालिज का दौरा पड़ा, जो इस कदर शदीद था कि उनका दायां हिस्सा मफलूज हो गया, जिसके बायस वो काम करने से महरूम हो गए। उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो गया और उनके हालात इस कदर खराब हुए कि वो सड़कों पर आ गए। माजिद जहांगीर की बढ़ती हुई मुश्किलात के पेश नजर उनकी बेगम ने उनकी माली इमदाद के लिए टीवी इंडस्ट्री और सूबाई हुकूमत का दरवाजा खटखटाया। इंडस्ट्री की जानिब से अव्वल तो माजिद जहांगीर के साथ बहुत हमदर्दियां जताई गयी। उनके घर जाकर कई टीवी चैनल्स ने अपने शोज किए और उनकी लाचारी को प्रोग्राम रेटिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, मगर उनके हालात में किसी किस्म की तब्दीली न आई। जब माजिद जहांगीर की खराब हालत पर मुबनी पिक्चर्स एंड न्यूज चैनल्स पर तवातर के साथ चलने लगे तो सिंध हुकूमत को थोड़ी सी शर्म आई और उस वक्त की वजीर शर्मिला फारूकी 4 लाख रुपए की मामूली सी रकम लेकर माजिद जहांगीर के यहाँ पहुँची। और कहने लगा हम लोग तो 15 साल से बराबर वाले मकान में रह रहे थे, आज तो हम ये मकान खाली करके जा रहे हैं। क्या कह रहा भाई? ठीक कह रहा भाई, अदब कह रहा भाई।
4 लाख की मदद करने के बाद सिंध हुकूमत ने इस मामले से अपना पल्लू झाड़ लिया और खुद को साइड पर करते हुए दोबारा माजिद जहांगीर के साथ कोई राब्ता नहीं किया। यही सलूक उनके साथ इंडस्ट्री की जानिब से होता रहा, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर माजिद जहांगीर और उनकी बेगम ने कराची से लाहौर जाने का फैसला किया। लाहौर में माजिद जहांगीर ने अपनी इमदाद के लिए मुहिम शुरू की और सड़क पर गाड़ी खड़ी करके उस पर सफेद रंग का बैनर अवेसा कर दिया, जिस पर उनकी मदद करने की अपील दर्ज थी। इतने बड़े फनकार पर यह वक्त आ पहुंचा था कि उसे 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर मांगना पड़ा। माजिद जहांगीर की तस्वीर जब इंटरनेट पर वायरल हुई तो चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज ने मामले का नोटिस लेते हुए ऐलान किया कि वो न सिर्फ माजिद जहांगीर के इलाज का जिम्मा उठाएंगे बल्कि उन्हें रहने के लिए घर भी फराहम करेंगे। कुछ अरसे तक माजिद जहांगीर का इलाज हुआ, जिसके बाद वो बोलचाल के काबिल हो गए और उनका दायां हिस्सा जुज़वी तौर पर काम करने लगा। उन्हें बहरिया टाउन में रहने के लिए छत मिल गई और इस तरह माजिद जहांगीर और उनकी बेगम इज्जतदार तरीके से रहने लगे। लेकिन कुछ साल कबल उनकी बेवी इंतकाल कर गई। माजिद जहांगीर इस वक्त घर में बिल्कुल अकेले होते हैं। अलबत्ता एक हमसाया है जो बेलौस माजिद जहांगीर की खिदमत करने आ जाता है। वो माजिद जहांगीर को दवाई देता है, खाना खिलाता है और कभी कभार व्हील चेयर पर बाहर गली में भी ले जाता है। अरे कहा हुआ कि हमने एक दर्जी को कपड़ा उपड़ा दिया हुआ था सिलने के लिए, तो कहा देख रहे हैं कि एक आदमी दर्जी के सामने खड़ा हुआ और उसको फूलों का ऐसा बड़ा बड़ा हार पहना रहा है। दर्जी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, इस सिला हुआ कपड़ा के साथ बचा हुआ कपड़ा भी वापस कर रहा है। पीटीवी के सुनहरी दिनों में नशर होने वाले मारूफ तरीन कॉमेडी शो 50-50 के बारे में सभी जानते हैं। 1978 से 1984 तक ये सीरियल सबको हंसाता रहा। इस्लाह से भरपूर तनकीदी कॉमेडी और उसके साथ साथ जुमानवियत का हसीन इम्तजाज इस सीरीज को देखने के काबिल बनाता था। जियाउल हक के दौर में इस सीरीज को ऑन एयर किया गया, जिसमें राइटर अनवर मकसूद ने जियाउल हक और उनके जालमाना माशाल्लाह को भी इस सीरीज में बड़ी महारत और सफाई के साथ तनकीद की चक्की में पीसा, जिसकी वजह से जियाउल हक ने इसकी चंद एक साथ पर पाबंदी लगाई। इस सीरीज के मेन किरदारों में माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा और ज़िबा शहनाज थीं, जबकि दिगर बड़े अदाकार किस्तवार जलवागर होते थे। इस सीरीज को सुपर हिट बनाने में माजिद जहांगीर का किरदार सबसे नुमाया था। इस सीरीज में जलवागर होकर माजिद जहांगीर इंडस्ट्री में अमर हो गए। 50-50 माजिद जहांगीर की लासवाल पहचान बना और वो आज भी इसी वजह से पहचाने जाते हैं। कसाई माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त होते हैं, आप कुछ बहुत ही कमजोर मालूम होते हैं मुझे। मैं दरअसल क्या बताऊं मैं तुम्हें, कभी कभी मुर्गी भी कर लेता हूँ, उसी का असर चल आई। अच्छा 50-50 प्रोग्राम शानदार तरीके से चलने के बाद बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया, जिसके बाद माजिद जहांगीर दीगर प्रोजेक्ट्स में जलवागर होते रहे और अपनी ज़राफत का मुजाहरा करते रहे। गुजरते वक्त के साथ जब टीवी इंडस्ट्री के हालात बदले और नित नई सोच ने ड्रामा इंडस्ट्री पर कब्जा किया तो उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी कम से कम होती चली गई और फिर वो मुकम्मल तौर पर मंजर-ए-आम से गायब हो गए और आज वो बिस्तर पर माजूरी और लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो जवानी की फुर्तियाँ, शोहरतें और शबाब सब खत्म हो गया। अब हर तरफ वीरानियां और तन्हाइयां हैं। पीटीवी की स्क्रीन पर करोड़ों लोगों के घर देखे जाने वाले इस फनकार और उसके मद्दाहों ने कभी सोचा भी न था कि माजिद जहांगीर पर यह वक्त भी आएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।